स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 3 ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लास 8 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। सब्जेक्ट सोशल साइंस है और इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ रहे हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर 1 है आपका। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ऑल द थिंग्स विच मीट द नीड ऑफ ह्यूमन बींग आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें हैं जिनसे हमारी यानी ह्यूमन बीइंग की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं बच्चों, वो क्या कहलाती हैं, वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में भी बेटा पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, वो सब रिसोर्सेज हैं। और उनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ह्यूमन ने यानी हमने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। ओके, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी हम खुद भी क्या है, एक रिसोर्सेज हैं। और हमने क्या किया है, हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो चीज़ें हैं वो बनाई हैं। इसलिए हम प्रोडक्शन का सबसे मेन रीज़न है। यानी हमने अपने नॉलेज के बेस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या करी हैं, प्रोड्यूस करी हैं। हैंस ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। हमारे द्वारा ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे फिर वो मोबाइल है, कंप्यूटर है, कोई भी रिसोर्सेज है, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज जो है हमारे द्वारा बनाया गया है। तो हम यानी ह्यूमन बीइंग सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो गया। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प पीपल टू मेक वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन और हेल्थ बच्चों ये जो है इन्होंने लोगों को बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो है बनाना इनको सिखाया है, एक तरह से आप कह सकते हो। क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होती तो जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको चेंज नहीं कर पाते। क्योंकि हमने क्या किया है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, हमें नेचर से मिले हैं, उनको हमने चेंज करके नए रिसोर्सेज में बदला है अपनी एजुकेशन के बेस पर। Human transform the nature given substance material through his knowledge into useful resources which are called man-made resources. So हमने जिन भी जो सब्सटेंस नए बनाए हैं, जो रिसोर्सेज नए बनाए हैं, उनको हम क्या कहेंगे, मैन मेड रिसोर्सेज। और वो कैसे बनाए हैं, जो नेचर से हमें सब्सटेंस मिले हैं उनका यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। ओके, नाउ there are some important man-made resources without which the life of human being will be stopped, such as mean of transport, television, telephone, mobile phone, computer, etc. तो बच्चों ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि अगर वो ना हो तो हमारी लाइफ वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, हम इन रिसोर्सेज के ऊपर इतना डिपेंड हो चुके हैं कि इनके ना होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल फ़ोन है या मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, ये सभी। In this way, man is a creative and social animal in a production institution more than object or a resource. Okay? यानी जो ह्यूमन बीइंग है, मैन है, वो एक बहुत ही क्रिएटिव एनिमल है और सोशल एनिमल है, जिसने इतने सारे ऑब्जेक्ट और रिसोर्स जो है उनको प्रोड्यूस किया है। ओके, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन है, यानी पैदा करने वाला कारखाना, क्योंकि हमारे द्वारा ही ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, लेट्स डू एन एक्टिविटी। सी द फॉलोइंग नेम्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय देम। फॉर योर हेल्प एन एग्जाम्पल इज गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच वन। तो आपको ये जैसे ट्री है ये नेचुरल रिसोर्स है, तो इससे हमें क्या जो है यहाँ पर लिखना है, क्या बनेगा जो मैन मेड बनाया गया है उनका एग्जाम्पल देना है। जैसे देखिए ट्री है, ट्री एक नेचुरल रिसोर्स है ना, तो टेबल जो है उससे बन सकती है। और क्या बन सकता है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बेड बन सकता है। ओके, बेड बन जाएगा। और क्या बन सकती है, टेबल बना सकते हो बेटा, डोर्स बना सकते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। आयरन से कार बनेगा, आयरन की हम टेबल भी बना सकते हैं। ओके, और बताइए आयरन से स्टूल बन सकता है, ठीक है, अलमीरा बन सकती है, तो आप लिख सकते हो। कॉटन से शर्ट बन सकती हैं, बैग्स बनते हैं, वाटर या आप जो है बेड शीट बनती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जो है क्लॉथ से बनाते हैं। वाटर से पावर हमें मिलती है, बिजली बनती है ना पानी से। और क्या मिलती है हमें, वाटर से हम हाइड्रोजन गैस भी जो है बच्चों हमें मिलती है।
ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस ये भी हमें वाटर से मिलती है। ऑक्सीजन गैस भी हम बना सकते हैं बेटा वाटर से, तो ये आप लिख सकते हो। क्ले से स्टैचू बनते हैं, और क्या बनती हैं? क्ले से ब्रिक बनती हैं बेटे, ईंटें बनती हैं ना क्ले से, ब्रिक्स। तो और भी अगर आपको पता है तो वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग द अबव टेस्ट वी कैन से दैट ह्यूमन आर कंसिडर्ड resources because they convert the object present in nature into resources according to their needs and ability। तो बच्चों ह्यूमन यानी हम क्या हैं? हम भी एक तरह के रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं उनको हमने कन्वर्ट किया है अपनी नीड, अपनी ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड एबिलिटीज़। सेकेंड क्या है? ह्यूमन रिसोर्स is important because human abilities and skills help in making natural material valuable and useful resources। So human resource is important, यानी human जो resources है बेटा वो important है, क्योंकि human ने के अंदर abilities हैं, skills हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं आप सब बच्चों के अंदर भी कोई ना कोई, हर किसी के अंदर कोई ना कोई अलग से अपनी स्किल्स होती हैं, तो उन स्किल्स के बेस पर ही जो नेचुरल मटेरियल है उनको हम वैल्यूएबल और यूजफुल रिसोर्स में बदल सकते हैं। इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हम बिल्कुल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट ह्यूमन क्रिएट यूजिंग नेचुरल मटेरियल। सो मैन मेड रिसोर्सेज जो हैं, जितनी भी हमारे चारों तरफ बच्चों चीज़ें हैं वो मैन मेड है मोस्टली, ठीक है। तो वो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन ने उनको नेचुरल मटेरियल से क्रिएट किया है, इसलिए मैन मेड रिसोर्सेज जो हैं वो आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि उनसे हम अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट है, मेडिसिन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। अब बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बच्चों ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो क्या है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ये वाला फर्स्ट जो पॉइंट है ये फर्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। Human are considered resources because they convert the object present in the nature into resources according to their need and abilities। Okay, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बेटे। सेकेंड है, why is human resource important। human resource important क्यों है? human resource is important because human abilities and skills helps in making natural material valuable and useful resources। ये बच्चों आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है, नेम द मैन मेड रिसोर्सेज दैट हैव मेड अवर लाइफ मोर सिंपल। तो आपको ऐसे कुछ मैन मेड रिसोर्सेज बताने हैं जिनसे आपकी लाइफ जो है वो और भी ज़्यादा सिंपल हो गई है। बच्चों बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेडिसन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सभी आपको लिखने हैं। अभी हम देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, विच मैन मेड रिसोर्सेज डू यू लव मोस्ट एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, आपको कौन सा रिसोर्सेज सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों, तो आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सो बच्चों थर्ड का आंसर आप लिखेंगे, मेडिसिन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर मेक्स अवर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये बच्चों आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे। फोर्थ जो है, मैन मेड रिसोर्सेज सच एज मोबाइल, कंप्यूटर्स एंड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आई लाइक मोस्ट। तो आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर और मोबाइल का एग्जाम्पल लिया है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल लिया है। So man-made resources such as mobiles, computers and mean of transport I like most because due to mobile and computers we can continue our study in this critical situation also। तो बच्चों जैसे आपको पता है ना कि अभी कोरोना पेंडेमिक है और जो मोबाइल हैं, कंप्यूटर्स हैं, इन्हीं के कारण आप सब बच्चे स्टडी कर पा रहे हो। ठीक है, and due to mean of transport like bus, car we can go from one place to another very easily। That's why I like these man-made resources very much। तो ये रीज़न है जिनके कारण मुझे ये सारे ट्रांसपोर्ट हैं और मोबाइल है, कंप्यूटर है, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको बच्चों जो अच्छा लगता है आप अपना वो लिख सकते हो। और ये थी बच्चों आज की वर्कशीट ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। और आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये भी बताइए कि आपको